Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is Varsha Rani here. इकोलॉजिकल सक्सेशन ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और ये पढ़ने से पहले हम जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इकोलॉजी से हम क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, इकोलॉजी क्या है। ये एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एक इकोसिस्टम के अंदर। किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। ये एक स्टडी है। इकोलॉजी, लॉजी मीन्स साइंस, मीन्स स्टडी। अब इकोसिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी के अंदर। मतलब वही डिफरेंट कम्युनिटीज़ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं फूड के लिए, वाटर साइकिल, फूड साइकिल आप देखते हो चीज़ें, एनर्जी साइकिल बोलते हो, फूड वेब, फूड चेन। कम्युनिटी क्या होती है? जब वो ग्रुप स्पीशीज़ का आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रहते हैं, सेम शेयर करते हैं सेम हैबिटेट को, इसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ साथ में रहती है, लेकिन स्पीशीज़ क्या होती है, यानी पॉपुलेशन क्या होती है? किसी एक स्पीशीज़ के मेंबर्स जो होते हैं, टोटल मेंबर किसी एक स्पीशीज़, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो स्पीशीज़ को हम कैसे पहचानते हैं कि वो सेम स्पीशीज़ है? वो ऐसे पता चलता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेम स्पीशीज़ के मेंबर इंटरब्रीड कर सकते हैं। स्पीशीज़ है, कम्युनिटीज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ इंटरेक्ट करेंगे आपस में, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, डिफेंस के लिए, होस्ट के लिए। जैसे आपने देखा सिम्बियोसिस में रिलेशनशिप होते हैं। तो सिम्बियोसिस में हमने देखा म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म रिलेशन देखे जाते हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों पार्टनर्स, दोनों ही स्पीशीज इसमें फ़ायदा जिनका बेनिफिट होता है, और कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज़ का बेनिफिट दूसरे का बेनिफिट नहीं है, और पैरासिटिज्म में एक का बिल्कुल नुकसान है और दूसरे का फ़ायदा है। और ये सिम्बियोसिस के ही टाइप्स हैं, क्योंकि सिम्बियोसिस का मतलब साथ में रहते हैं। जब दो स्पीशीज साथ में रहते हैं तो ये कंडीशन हो सकती है। क्या दोनों का नुकसान हो सकता है? नहीं, दोनों का नुकसान नहीं हो सकता। दोनों का नुकसान होना होता तो वो साथ में होते ही नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिखनी है, कमेंसलिज्म की 2 एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म की भी 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इन सबकी आपने खुद ढूंढना है। अगर आपको पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो ढूंढ के पता करो। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने एक बार खुद देखा होगा, फिर आपने कमेंट किया होगा, तो आपको हमेशा याद रह जाएगा, एक चीज़। और दूसरी, अगर 2 बच्चों ने उससे आपसे पहले कमेंट कर लिया था, आप सोचोगे अब मैंने किस लिए करना है, क्या फालतू की चीज़ है। आपने फिर भी करना है। अगर मैं बोलूँ, अगर आपका टेस्ट हो रहा है स्कूल में, तो अगर आप बोलोगे टॉपर ने तो टेस्ट कर लिया, हम किस लिए करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। आप भी तो लिखोगे कुछ ना कुछ। अगर फिर क्या हुआ पहले नहीं लिखा तो, कि फिर क्या हुआ पहले 2 बच्चों ने टेस्ट दे दिया तो आप फिर भी लिखोगे। वैसे ही आपने यहाँ पे भी लिखना है। आप कमेंट करने में हिचकिचाया मत करो, कमेंट कर लिया करो। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो, अगर मज़े के लिए देख रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप इकोलॉजिकल सक्सेशन से हम क्या समझते हैं, मतलब क्या मीनिंग क्या है इस चीज़ का। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक स्टेप फॉलो होना, मतलब कोई सीक्वेंस, किसका सीक्वेंस? कम्युनिटीज़ का सीक्वेंस। जब कोई स्पीशीज़ एक जगह को कॉलोनाइज करती है, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करती है अपनी, कुछ चेंजेस आते हैं, फिर कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाती है उसको रिप्लेस करके, फिर तीसरी। तो एक के बाद जैसे एक स्टेप हुआ, फिर कोई दूसरा स्टेप होगा, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप होगा, उसके बाद फिर चौथा स्टेप होगा। इस तरह से स्टेप्स होते हैं। तो इसी सीक्वेंस को, इस ऑर्डर को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ऑर्डर भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि सीक्वेंस है ये, प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है जिसमें कम्युनिटीज़ ग्रो करती हैं स्टेबल होने के लिए, यानी क्लाइमैक्स पे पहुंचने के लिए वो मेहनत करती हैं। तो कोई एक ऐसा एरिया, कोई बैरन एरिया जहाँ पे लाइफ पहले सपोर्ट नहीं हो पा रही थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी वो लैंड, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, उस एरिया को इस्टेब्लिश करना फिर वहाँ पे कम्युनिटी बनाना, फिर वहाँ से क्लाइमैक्स तक पहुँचना, इस पूरे प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से क्या, एक तो डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन आपको पता चलेगी, एक ऑर्डर है, एक सीरीज है चेंजेस की, जो एक इकोलॉजिकल
कम्युनिटी के अंदर ओवर द टाइम देखने को हमें मिलती हैं। ये चेंजेस हैं वो, ठीक है, ये चेंजेस हैं जो हमें इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में ओवर द टाइम देखने को मिलती हैं। कुछ उनकी एडाप्टेशंस होती हैं कि एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करना है, कुछ और कम्युनिटीज़ बनती हैं कैसे, तो वो सब स्टेप हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो हो गया कि डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है एक कि सबसे पहली स्पीशीज़ कौन सी होती हैं किसी भी एरिया में सक्सेशन के अंदर। जब कोई एरिया में कॉलोनाइजेशन शुरू होती है तो क्या सबसे पहले वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल लाइफ होगी, सिंपल से सिंपल लाइफ होगी। तो वहाँ पे होते हैं मॉसेस और लाइकन्स। लाइकन्स में मॉसेस में बिल्कुल ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, दीज आर मॉसेस। इतने छोटे छोटे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये। प्लांट्स कह सकते हो बिकॉज छोटे छोटे आपको लीफ देखने को मिलते हैं इनमें, ठीक है, तो आप इनको प्लांट कह सकते हैं। लेकिन लाइकन्स को हम प्लांट भी नहीं बोल सकते। लाइकन्स, ये जो डायग्राम है यहाँ ये जो आपको इमेज दिख रही है, दिस इज द लाइकन्स। ये लाइकन्स में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके, एक अल्गे का पार्ट होता है, एक फंजाई का पार्ट होता है। अलगे के पार्ट को बोलते हैं फोटोबायोन्ट, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस होता है ना उसके अंदर। और माइकोबायंट बोलते हैं फंजाई वाले पार्ट को। माइको पार्ट होता है फंजाई वाला, माइको। और फोटो या फाइटो भी बोलते हैं इसको, फाइटो भी प्लांट से रिलेटेड होता है ना, तो फाइटो भी बोल देते हैं। अच्छा जी, तो लाइकन, ये जो आप इस पत्थर पे देख रहे हो ना, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखने को मिलते हैं किसी भी बैरन एरिया में अगर वहाँ पे लाइफ शुरू होनी होती है तो पहले आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही दिखेंगे, या फिर उसके बाद लाइकन्स एंड मॉसेस दिखेंगे। उनके बाद फिर कुछ फर्न्स आएंगे, छोटे छोटे और प्लांट्स आएंगे, और फिर बड़े प्लांट्स आएंगे देखने को मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। इसके बाद हमें और प्लांट देखने को मिलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर उससे बड़े प्लांट, फिर फाइनली इतने बड़े बड़े प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, एक साथ में इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होती, बहुत साल लगते हैं इसमें। मॉसेस और लाइकन्स ही क्यों? क्योंकि देखो कोई बैरन रॉक है, कोई एक रॉक है, बड़ी सी चट्टान है, तो हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन करने के लिए प्लांट्स को ग्रो करना है। तो प्लांट्स कहाँ ग्रो करेंगे जब सॉइल ही नहीं होगी? तो सॉइल नहीं होगी, जड़ें कैसे उनकी परकुलेट करेंगी अंदर? तो वहाँ पे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जाते हैं, लाइकन्स एंड मॉसेस। ये इन्वायरमेंट को बिल्कुल, जो सॉइल, इस रॉक को ये तोड़ तोड़ के डिग्रेड करके इसकी सॉइल बना लेते हैं, और अब ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल हो जाता है। जब ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल हो जाता है तो उस टाइम में थोड़े थोड़े छोटे छोटे और प्लांट्स वहाँ पे उगने लगते हैं। तो ये होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसके टाइप्स देखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेन दो टाइप्स हैं, कुछ और भी इनके फीचर्स के हिसाब से हम टाइप्स देखते हैं, पर मेन अगर देखें तो दो टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब एक बैरन लैंड, जहाँ कभी लाइफ हुई ही नहीं है पहले, जहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट करी ही नहीं है पहले, उस एरिया में जब लाइफ शुरू होने वाली होती है, कहीं से आती है लाइफ, कहीं दूसरी जगह से माइग्रेंट होके या जैसे भी, तो वहाँ पे जब कम्युनिटी शुरू होती है स्टेब्लिश होना लाइफलेस एरिया में, जहाँ पे कभी लाइफ नहीं थी पहले, और सॉइल भी ऐसी नहीं थी कि जो लाइफ को सस्टेन कर सके, जब वहाँ पे सक्सेशन शुरू होती है उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। शुरू कहाँ से होनी है आपको पता है, मॉसेस एंड लाइकन से शुरू होगी। ये बेसिकली प्लांट्स के बारे में ही है। जब प्लांट्स बन जाएंगे, प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे, तब भी दूसरे जानवर आएंगे, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो फूड के प्रोड्यूसर है हमारी धरती पे, वो कौन है? प्लांट्स हैं। जब प्लांट्स होंगे तो ही तो दूसरे भी आएंगे, है ना। एक तालाब में एक सांप है, उसने खाने होते हैं फ्रॉग, तो पहले फ्रॉग आएगा कि सांप आएगा? सांप आएगा ही नहीं वहाँ पे, जब उसके फूड का कुछ है नहीं, तो वहाँ पे पहले फ्रॉग आएगा। फ्रॉग भी तब आएगा जब वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ होंगी, जो उसके खाने की चीज़ें होंगी। तो पहले फूड का इंतज़ाम होता है, फिर जो हायर स्पीशीज़ होती है आती हैं। तो वैसे ही बड़े बड़े प्लांट्स तब आएंगे जब सॉइल बन जाएगी उनके लिए, सॉइल में उनकी फूड है, और वो प्रोड्यूसर प्लांट्स ही हैं। तो प्लांट्स की इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टडी कर रहे हैं हम इस टाइम में, क्योंकि उन्हीं की तो होगी। जब प्लांट्स हो जाएंगे तो एनिमल भी हो जाएंगे। फिर सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है प्राइमरी से? देखो सेकेंडरी क्या होती है ना, मतलब पहले यहाँ पे लाइफ थी लेकिन किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब पहले कोई कम्युनिटी थी, बेचारी डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब मान लो आग लग गई, आग लगने से वहाँ पे ना जल गया सब कुछ, जंगल जल गया पूरा। तो अब जो धीरे धीरे दोबारा से वहाँ पे कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी,
उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर से वही स्टेप दोहराने हैं उसने। फ़र्क ये होता है कि प्राइमरी सक्सेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, दिस इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, हज़ारों साल लग जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा फास्ट होता है, कंपेरिजन में ये फास्ट होता है। अच्छा जी, और देखो ये एग्जांपल है यहाँ पे, पहले लाइकन थे, बैरन रॉक थी ये, उसके ऊपर लाइकन्स ने ग्रो किया, तो जब इसको पाइनियर स्पीशीज बोलते हैं, इनको पाइनियर कम्युनिटी भी बोलते हैं, इसको पाइनियर कम्युनिटी। पूछ सकते हैं कि पाइनियर कम्युनिटी क्या होती है। पाइनियर कम्युनिटी होती है सबसे जो पहले जो एक बैरन लैंड पे आई थी जो कम्युनिटी, उसको हम पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है आपके पास इंटरमीडिएट कम्युनिटी। इंटरमीडिएट कम्युनिटी इकोलॉजिकल शेयर बोलेंगे तो कम्युनिटी। उसके बाद आती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स, इंटरमीडिएट में बहुत सारे कम्युनिटी आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, तो फिर क्लाइमैक्स आते हैं। क्लाइमैक्स जो होती है सबसे स्टेबल होती है। सबसे स्टेबल कम्युनिटी कौन है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे स्टेबल कम्युनिटी कौन? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इंटरमीडिएट एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती है कम्युनिटीज़, या कम्युनिटी खुद ही खुद को रिप्लेस कर देती है, या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से रिप्लेस होती हैं, और वही कम्युनिटी सर्वाइव करती है, वही कम्युनिटी सर्वाइव करती है जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अडाप्ट हो जाती है, मतलब जिसने एडजस्टमेंट कर ली होती है कि उस इन्वायरमेंट में मैंने एडजस्ट कर लेना है। तो पाइनियर होती है सबसे शुरुआत वाली कम्युनिटी, और क्लाइमैक्स होती है सबसे स्टेबल एकदम, जहाँ पे उसने इक्विलिब्रियम बना लिया होता है क्लाइमेट के साथ। इंटरमीडिएट वाले ने अभी इक्विलिब्रियम नहीं बनाया होता, जैसे ये कोशिश करते हैं कम्पीट करने की, वैसे ही इनकी जो चेंजेस जो ये लाते हैं कंपटीशन में, उनकी वजह से इन्वायरमेंट में कुछ फर्क पड़ जाता है, उसकी वजह से ये दोबारा से फिर से ये रिमूव हो जाते हैं, दूसरी कम्युनिटी आ जाती है। तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल होती है। पाइनियर भी अनस्टेबल है क्योंकि वो कभी भी खत्म हो सकती है, कम पॉपुलेशन है और ज़्यादा स्पीशीज़ हैं ही नहीं, और भी लाइफ के सस्टेन होना इतना मुश्किल है। बैरन रॉक है जहाँ पे लाइफ लेस है, एकदम कोई लाइफ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो टफ जगह है रहने के लिए, तभी वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। इतना इजी होता तो पहले से कोई ना कोई आके बैठ जाता ना। तो इसका मतलब जो प्राइमरी सक्सेशन में जिसने आके रहना है, मतलब जो पाइनियर स्पीशीज़ है, पाइनियर स्पीशीज़ इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अडाप्ट करने वाली होनी चाहिए जल्दी, ठीक है। और उनकी जो फूड रेंज होनी चाहिए वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, फूड रेंज भी इनकी वाइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नखरे मारेंगे कि हम नहीं ऑक्सीजन नहीं लेंगे, वो लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा और स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जगह इतनी अच्छी होती तो पहले से वहाँ पे लाइफ होती ना, तो इसका मतलब वो बड़ी हार्श जगह है, वहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं, कोई साइन है ही नहीं। उसका मतलब जो अर्ली जो लाइफ होती है उसके लिए टफ होता है उस जगह में रहना, तो उसको ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। अच्छा जी, ये चीज़ भी हो गई। देखो इस इमेज में क्लियरली दिख रहा है, पहले बैरन रॉक से पाइनियर स्पीशीज आई, फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज आई जैसे श्रब्स, ग्रासेस, कुछ इंटॉलरेंट ट्रीज आए जो बर्दाश्त नहीं कर पाए चले गए, फिर कुछ और आए, फिर फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी मिली इनको, क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे पहुंचा। लेकिन फिर क्या हुआ, आग लग जाती है। जब आग लग गई तो दोबारा से पाइनियर स्पीशीज आई फिर से, और वो जल्दी 1-2 साल के अंदर अंदर वहाँ पे ग्रासेस वगैरह बन जाएंगे, पेरेनियल छोटे छोटे ग्रास, है ना। और फिर 5 से लेकर 150 साल के अंदर अंदर वहाँ पे दोबारा से वही क्लाइमैक्स तक ये पहुँच जाएंगे। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन, ये जो है ना, ये प्राइमरी सक्सेशन है। तो प्राइमरी सक्सेशन में हज़ारों साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे एक स्टेप को होने में। और सेकेंडरी सक्सेशन में जल्दी हो जाता है, सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि पहले वहाँ लाइफ थी, कोई आग लगने से वो खराब हो गए सिस्टम, दोबारा से वैसे बन जाएगी। वहाँ पे कुछ फ़र्क होंगे स्पीशीज़ के अंदर, कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन जल्दी होगी। कुछ और टाइप्स अगर आपने देखने हैं इसके, तो ये हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन, कई बार पूछा जा सकता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन वो सक्सेशन होती है जहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी खुद ही खुद को रिप्लेस कर देती है। एलोजेनिक सक्सेशन वो होती है जिसमें एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस करती है, एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेवार होते हैं। पहले वाली में एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेवार नहीं थे, सेम इन्वायरमेंट जिम्मेवार था, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेवार होंगे। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या होता है, पहले आपको अर्ली स्टेजेस में आपको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में आपको अर्ली स्टेजेस में
हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर रिग्रेसिव सक्सेशन क्या होती है, कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनका इफेक्ट ना उनकी डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से वो स्पीशीज कम हो जाने लगती है, तो उसको हम रिग्रेसिव सक्सेशन बोलते हैं कि कम्युनिटी खुद ही खत्म हो गई अपने ही कुछ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की वजह से। सीजनल सक्सेशन होती है कि न्यू कम्युनिटी हर नए सीजन में, हर डिफरेंट सीजन में आपको न्यू कम्युनिटी देखने को मिल रही है, तो इसको हम सीजनल सक्सेशन बोलते हैं। एक होती है साइक्लिक, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। साइक्लिक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है ऐसा कि कुछ इकोसिस्टम्स में कुछ स्पीशीज़ ना बिल्कुल डोरमेंट देखे जाते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते, लेकिन अचानक से किसी टाइम के बाद किसी कुछ एक साल के बाद या 2 साल के बाद वो देखे जाते हैं, इमर्ज करते हैं एक साथ और टोटली इकोसिस्टम को चेंज करके रख देते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए साइक्लिक सक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है। आपने रखनी है याद प्राइमरी वाली, सेकेंडरी वाली। प्राइमरी वाली कौन, जब जहाँ पे लाइफलेस एरिया था वहाँ से लाइफ शुरू हुई, वहाँ पे जाके कम्युनिटी एस्टेब्लिश हुई, यानी कि लाइफ ऑन दी होल शुरू हुई, कहीं और थी वहाँ से आई, तो कम्युनिटी वहाँ एस्टेब्लिश हुई जहाँ पे कुछ नहीं था पहले। सेकेंडरी वो थी जहाँ पे था लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद आगे कम्युनिटी नई इस्टेब्लिश हुई आके। अच्छा जी, यहाँ पे एक सिरल कम्युनिटी होती है। सिरल कम्युनिटी क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेजेस को बोलते हैं। जैसे एक स्टेज ने एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस किया, फिर उसने दूसरी को, यहाँ कई बार कंपटीशन की वजह से ऐसा हो जाता है, कई बार माइग्रेशन की वजह से ऐसा हो जाता है, कई बार एग्रेशन, कोई कम्युनिटी एग्रेसिवली दूसरी कम्युनिटी को रिमूव कर देती है वहीं से। सिंपल फूड वेब में देखोगे आप, तो सिंपल ये, लेकिन स्टार्टिंग की कम्युनिटी से क्लाइमैक्स होती है स्टेबल, तो क्लाइमैक्स तक भी पहुँचे नहीं है, उससे पहले हैं, तो इसका मतलब इसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, इसमें स्पीशीज़ कम ही होंगे और इंडिविजुअल भी कम है और खाने को भी बहुत कम है। डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड देखने को मिलेगी, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की फूड हो जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे सिरल कम्युनिटी में आपको कम डिग्री मिलेगी डाइवर्सिटी की। पूछा जा सकता है कि किस में आपको डाइवर्सिटी की कम डिग्री मिलती है, क्लाइमैक्स में कि सिरल में? सिरल में। तो कुछ सीयर्स हैं हमारे पास। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोसीयर होती है अगर सक्सेशन वाटर के अंदर हो रही है, वाटर अगर हैबिटेट है उस टाइम पे, तो हम उसको हाइड्रोसीयर बोलते हैं। मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं, एक कम्युनिटी आई, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो अगर ये वाटर में देखने को मिलेंगे तो हाइड्रोसीयर बोलेंगे। अगर ये सक्सेशन आपको ड्राई हैबिटेट में मिलेगी तो जीरोसीयर बोलेंगे। जीरोफाइट बोलते हैं ना, राजस्थान रेगिस्तान के एरिया में जो प्लांट्स होते हैं तो जीरोफाइट बोलते हैं। फिर लिथोस्फीयर बोलते हैं उस सक्सेशन को जो बेयर रॉक से शुरू होती है। जैसे मैंने बोला लाइकेंस, अगर बेयर रॉक पे आके लाइकेंस बैठ गया या मॉसेस बैठ गए तो हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको लिथोस्फीयर बोल सकते हैं। सामोस्फीयर, ये याद रखना, सामोस्फीयर होती है सैंडी एरियाज में जब सक्सेशन शुरू होती है, सैंडी एरियाज सामोस्फीयर। हेलोस्फीयर होना चाहिए जिस सैलिन सॉइल या सैलिन वाटर के अंदर, यानी जहाँ पे नमक हो उसके अंदर कंटेंट हो, सॉल्टी कंटेंट हो सॉइल या वाटर के अंदर, वहाँ से अगर सक्सेशन शुरू होती है तो हेलोस्फीयर बोलते हैं। सिनाइल एक वर्ड होता है, सिनाइल बोलते हैं जब सक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे शुरू करते हैं। डेड मैटर था, वहाँ पे कुछ बचा नहीं, सब मर गए हैं, किसी वजह से कम्युनिटी पूरी खत्म हो चुकी है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी सक्सेशन शुरू कर रहे हैं उस एरिया में, उसको हम सिनाइल बोलते हैं, सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर योस्फीयर होती है किसी एक पर्टिकुलर एरा के टाइम में जो वेजिटेशन थी उसकी बात करें, वहाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वो डेवलप हुई थी जो वेजिटेशन, उसको बोलते हैं योस्फीयर। जिसे बोलते हैं सीनोजोइक एरा थी, जितने भी जोइक लगते हैं वो सारी एरा थी, तो उनके टाइम में जो भी डेवलपमेंट हुई थी प्लांट्स की उसको हम योस्फीयर बोलते हैं। योस्फीयर मतलब पुरानी बात हो रही है ना। अच्छा जी, तो इन सब के कॉजेज़ क्या हैं? फिर इनिशियल कॉज हो सकता है जैसे फायर, वुड या लैंडस्लाइड्स, कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते। स्टेजेस के बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जब स्टेज हो रही है, स्टेज पहले आ गई है, मतलब शुरू हो चुकी है सक्सेशन वहाँ पे, लेकिन अब कम्युनिटीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे, तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण या तो माइग्रेशन होगा, एक जगह से कम्युनिटी चली गई दूसरी जगह पे, या फिर दूसरी जगह से एक जगह पे आ गई तो एडजस्ट हो गई वहाँ आके, तो दूसरी कम्युनिटी आ गई। एग्रीगेशन है ये। एग्रीगेशन का मतलब है कि जब एक पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे,
और उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी इनकी भी और दूसरी कम्युनिटी की भी, दूसरी स्पीशीज़ की भी वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ती है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो क्या होता है, फाइट होती है। वो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह के इफेक्ट डालते हैं क्लाइमेट पे, क्लाइमेट रिएक्शन देता है। जब क्लाइमेट रिएक्शन देता है तो क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, फिर ख़त्म कर देता है सबको। ऐसे कंडीशन बन जाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म फिर वहाँ रह नहीं पाते, ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है तब तक जब तक क्लाइमेट के साथ, जब तक अपने इन्वायरमेंट के साथ वो ऑर्गेनिजम्स, वो कम्युनिटी बोलना चाहिए मुझे, वो कम्युनिटी इक्विलिब्रियम ना क्रिएट कर दे। ठीक है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होता है कि स्टेबिलिटी, मतलब इसको बोलते हैं हम स्टेबिलिटी। जब क्लाइमेट आपको ना छेड़े, क्लाइमेट भी परेशान नहीं हो रहा और आप भी परेशान नहीं हो रहे हो। पहले क्या था कि अगर एक चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई है कम्युनिटी के अंदर, वो बाकी सब पे फीड कर लेगी, या एक प्लांट ज़्यादा ऊंचा हो गया तो वो शेड की वजह से नीचे वाले जितने भी प्लांट हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो उसमें सिर्फ एक ही बचेगा, और उस एक को कभी एक वायरस आ गया या कभी कोई दूसरी कम्युनिटी आ गई जिसको वो पसंद नहीं, वो तो ख़त्म कर देगी, या एक दिन आग लग गई तो वो भी ख़त्म हो गई। तो कारण बहुत सारे होते हैं। कंपटीशन की वजह से भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिमूव कर लेती है, रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं। कंटिन्यूइंग कॉज में आते हैं माइग्रेशन, एग्रीगेशन और कंपटीशन। फिर स्टेबलाइजिंग कारण में आते हैं, स्टेबलाइजिंग कॉज में आते कम्युनिटी ही ख़त्म हो जाती है और उसको दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस कर लेती है, जो कम्युनिटी एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अडाप्ट कर चुकी होगी, जो जिसने अडाप्ट कर लिया होगा, एडजस्ट कर लिया होगा क्लाइमेट की बदलती हुई कंडीशन को, वही वहाँ पे सर्वाइव करती है, बाकी नहीं करती। मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, सबसे पहले नोडेशन। नोडेशन क्या होती है कि इसमें ना सबसे पहले तो कम्युनिटी को साफ होना होगा उस एरिया में। अगर वो बिल्कुल साफ हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो ही तो दूसरी कम्युनिटी वहाँ आएगी। और शुरुआत के लिए सबसे पहले ना एक बैरन रॉक होनी चाहिए आपके पास, सॉइल नहीं होनी चाहिए। अगर सॉइल होगी तो फिर से वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन आराम से हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स आराम से उगेंगे। तो पहले नहीं होनी चाहिए, तो तब जाके वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइकन्स और मॉस वहाँ पे आते हैं रहने के लिए। तो जो मैकेनिज्म है ना, इन चीज़ों के बारे में स्टडी होना ना कम से कम 1900 जो थी ना एडी, उसके आसपास शुरू हुआ था। और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टर्म थी, ये भी किसने दी थी, हल्ट ने दी थी। इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म दी थी हल्ट ने। टर्म वाज कॉइन्ड बाय हल्ट। पहले बता देना चाहिए था, आप बता रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो इसमें नोटेशन मतलब वहाँ पे पहले बिल्कुल बैरन रॉक होनी चाहिए जहाँ पे कोई नई स्पीशीज आएगी लाइकेंस की। इन्वेजन, उस एरिया में कहीं और से इन्वेजन होना चाहिए। इन्वेजन होने से क्या होगा, पुरानी कम्युनिटी को रिमूव करके नई कम्युनिटी आएगी। कंपटीशन एंड को एक्शन, ये चीज़ें भी एक कम्युनिटी को रिमूव करने के लिए अच्छी हैं, दूसरी कम्युनिटी इसको रिप्लेस कर लेती है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बाय इन्वायरमेंट है ये, दिस इज रिएक्शन बाय इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट उनको रिएक्शन देता है, जब ये कंपटीशन बढ़ता है ना, वो उनकी जो हरकतें होती हैं इन्वायरमेंट को पसंद नहीं आती, इन्वायरमेंट उनको रिएक्शन देता है कुछ ना कुछ। तो जब इन्वायरमेंट की रिएक्शन वो बर्दाश्त करके अगर वो नहीं कर पाते तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर वो कर लिए, अगर इन्वायरमेंट की रिएक्शन झेल लिया, उन्होंने ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया, तो आती है हमारे पास फाइनली क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या कर, बहुत ही स्टेबल होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और हर एक स्पीशीज क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए तो कोशिश करती है, क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी जब, तो वो स्टेबल हो जाएगी, तब उनका जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, चांसेस उसके। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये जो लिखा है ना यहाँ स्क्रीन पे, ये आपने नहीं लिखना है सारा, आपने सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। कृपा करना, एक ये वाली लाइन आपने लिख देनी है अपने पास, और एक ये वाली लाइन लिख देनी है। वैसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन इतना सा, बाकी नहीं लिखना कुछ भी। इस पेज में ना थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ हो गया है, ये आपने नहीं लिखना है। चलो, ये जनरल नॉलेज के लिए ऐसा है कि ठीक है, अकेडिया नेशनल पार्क एक कंट्री है, एक कंट्री आती है, मेन। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, कनाडा के थोड़ा सा पास एक कंट्री है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, 1947 में लगी थी आग, जिसमें कम से कम 17,000 एकड़ जो था ना, 17,000 एकड़ से ज़्यादा जो जंगल था वो जल गया था। जिसमें से नेशनल पार्क के अंदर भी बहुत सारा एरिया था, 10,000 एकड़ से ज़्यादा नेशनल पार्क का एरिया था, अकेडिया नेशनल पार्क। तो हुआ क्या, ये जल गया।
तो जलने के बाद कुछ सालों के बाद वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिले, जली हुई सॉइल से छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिले। और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें नहीं मिली वहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी जलने से पहले, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स मिले हमें, इनकी डाइवर्सिटी आई। मतलब ये सेकेंडरी बोल सकते हो आप, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो लेकिन जो पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, लेकिन बाद में हमें वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिले। फर्क सिर्फ इतना था, बाकी पहले भी डाइवर्सिटी थी, बाद में भी यहाँ पे डाइवर्सिटी बन गई। बाद में भी यहाँ पे प्लांट स्पीशीज उगाए, आराम से उगाए। एकेडिया नेशनल पार्क की एग्जाम्पल है ये। फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन कोरल रीफ। ये जो कोरल्स होते हैं ना, ये कोरल्स होते हैं बेसिकली पॉलिप्स जो होते हैं हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं। बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, थोड़े से उससे बड़े कॉलोनीज में रहते हैं। तो कॉलोनी दिखनी शुरू हो जाती है इनकी। तो जो ये कहते हैं सिक्रेट कैल्शियम को, कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाती है हार्ड रॉक। और पहले जो बैरन रॉक है उसके ऊपर जब ये बैठेंगे, जाके कॉलोनीज बनाएंगे, वहाँ पे कैल्शियम सिक्रेट करेंगे, कैल्शियम की रॉक्स बन जाएंगी वो इतनी बड़ी बड़ी। और जब ये वहाँ पे जो चीज़ें इनके जो कोरल रीफ्स को हैबिटेट की तरह यूज़ करना चाहती हैं, खुद भी ये वहीं रहते हैं अपने रीफ्स के ऊपर, तो जो और स्पीशीज़ जो इसको हैबिटेट की तरह और फूड की तरह यूज़ करना चाहती हैं वो आ जाती हैं यहाँ पे आसपास, और यहाँ पे एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाती है। क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स वगैरह होते हैं और फिशेस बहुत सारे यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं। तो पूरा फंक्शनल कोरल रीफ एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पे कोरल रीफ एक पूरा इकोसिस्टम है समुद्रों का। देखो ये इमेज है कोरल रीफ की। कोरल रीफ जब आया तो छोटी छोटी मछलियाँ देखो कितनी आ गई, फिर बड़ी मछलियाँ भी आ गई, फिर बड़ी मछलियाँ, फिर क्रस्टेशियंस आ जाते हैं और स्पीशीज़। तो यहाँ पे ना ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाता है। ये जो कम्युनिटी है हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं ना हम उसको, हाइड्रोस्फीयर। जब इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हुई थी कहाँ पे, पानी में। तो ये जो इस तरह आप देख रहे हो ना, ये एकेडिया जो नेशनल पार्क थी, वहाँ पे क्या हुआ, जब पहले तो क्या था, एवरग्रीन थे वो जो ट्रीज थे ना, एवरग्रीन थे, मतलब वो कभी भी अपने पत्ते शेड नहीं करते थे ट्रीज। लेकिन बाद में जब वो दोबारा से जब उगे, पहले छोटे छोटे कॉनिफर्स आए, देखो डेसिडुअस ट्रीज आ गए यहाँ पे। ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल इसमें काफ़ी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये पूरी दुनिया में, मतलब ये मशहूर एग्जाम्पल है इसकी। इम्पॉर्टेंस क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन की? ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोसिस्टम की के लिए, क्योंकि एक बार अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या फिर दोबारा नहीं कुछ वहाँ पे स्पीशीज़ बनेगी, दोबारा कम्युनिटी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, पर आएंगी ज़रूर। और इसकी वजह से जो बैरन एरिया है, जहाँ पे कोई स्पीशीज़ नहीं है, वहाँ पे जाके भी ये कॉलोनाइज कर लेते हैं। तो नई जो डिस्ट्रॉयड जो एरिया है या जो पहले से ही बैरन है, उसमें भी हमें लाइफ देखने को मिलती है। उसमें भी इसकी वजह से लाइफ आ जाती है, सक्सेशन की वजह से वहाँ पे भी लाइफ आ जाती है। और इसकी वजह से एक और चीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अडाप्ट हो जाते हैं, मतलब एडजस्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। आपको पता है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट शुरू होता है जब कंपटीशन शुरू होता है फॉर द फिटेस्ट। अभी जब क्लाइमैक्स पे नहीं ना पहुंची होती है कोई कम्युनिटी, तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली जंग चल रही होती है कि कौन सी कम्युनिटी सर्वाइव करेगी, कौन से प्लांट्स, कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी स्पीशीज। तो वही सर्वाइव करेंगी, वही कम्युनिटी ग्रो करेगी जिसका आपस में तालमेल अच्छा है एक, और जिसने अडॉप्ट कर लिया इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। वो इसका मतलब जो हमें क्लाइमैक्स में मिलते हैं वो अडॉप्ट कर चुके हैं इन्वायरमेंट के साथ साथ। नहीं करे होते तो क्लाइमैक्स तक पहुंचते ही नहीं ना, रिप्लेस हो जाते। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं जैसे पॉल्यूशन वगैरह है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके रिस्पॉन्स में इन बड़े बड़े इश्यूज़ के रिस्पॉन्स में पूरी दुनिया ने आज तक क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, खास करके यूनाइटेड नेशंस ने या पूरे देशों ने मिलके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, और इंडिया क्या कर रही है इसको लेकर। इस पे हम कल के वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।